हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपका लेसन नंबर 14 पढ़ रहे थे, स्वावलंबन। स्वावलंबन मीन्स आत्मनिर्भर, खुद के ऊपर डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंड। ठीक है, तो स्टोरी ईश्वरचंद विद्यासागर जी की है, वो हमने अच्छे से कंप्लीट की। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हमने आपको शब्दार्थ, अल्फाज मानी यानी कि वर्ड मीनिंग कराए थे। आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार लेसन को शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे है स्वावलंबन, तो खुद के ऊपर डिपेंड रहना, यानी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना। तो ये स्टोरी जो है हमारी आज़ादी से पहले की स्टोरी है। जो कोलकाता शहर है, वहाँ का एक स्कूल है, वहाँ पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके चीफ गेस्ट बन के ईश्वरचंद विद्यासागर जी आए थे। उनको वहाँ पे इनवाइट किया। जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा, जितने भी लोग फंक्शन में आए हैं वो सारे जो है ग्राउंड में नहीं बैठ के एक साइड में खड़े। तो उन्होंने वहाँ की जो संयोजक, जो वहाँ पे फंक्शन को चलाने वाले लोग होते हैं, काम करने वाले, उनसे कहा कि ये सारे लोग वहाँ क्यों खड़े। तो उन्होंने कहा, सर हमारी जो स्वीपर हैं उनकी जो लापरवाही की वजह से, यानी लापरवाही मीन्स जो परवाह नहीं करते अपने काम की, अपने समय की, उसको कहते हैं लापरवाह। ठीक है, तो वो लोग नहीं आए हैं, इस कारण जो है सारे लोग वहाँ खड़े हैं। तो दूसरे वाले ने कहा कि सर हमारे चीफ गेस्ट भी अभी तक नहीं पधारे हैं, तो जब तक वो आएंगे तब तक ये सारा सफाई का काम हो जाएगा। तो चीफ गेस्ट तो ये खुद थे, तो इन्होंने कहा कि जिनकी आप बात करें वो तो यहाँ कब से आ चुके हैं। तो वहां पर संयोजक नंबर 3 है, उन्होंने कहा कि कहाँ है वो, सचमुच वो यहाँ आ चुके। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने कहा कि बंदा हाजिर में ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूँ। इस तरह आप सफाई कर्मचारी का वेट करेंगे तो फंक्शन जो है टाइम पर स्टार्ट नहीं होगा। तो संयोजक ने कहा, सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनका काम वही करेंगे। जब उन सब का उन्होंने जवाब सुना तो वो खुद पास की शॉप से एक झाड़ू लेके आए और खुद जो है ग्राउंड की सफाई करने लगे। जब चीफ गेस्ट को इस तरह सफाई करते हुए देखा तो जो है वो संयोजक सारे जो है वो शर्म से पानी पानी हो गए, यानी बहुत शर्मिंदा। उन्होंने कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं, ये तो झाड़ू का काम तो स्वीपर ही करेंगे। तो विद्यासागर जी को इस तरह सफाई करता हुआ देख वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने भी एक एक झाड़ू से वहां ग्राउंड की सफाई कर दी। ऐसा करने से सारे लोग मिलकर सफाई करने से ग्राउंड की सफाई जल्दी हो गई और चीफ गेस्ट ने उनको वहां बैठने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसके बाद बच्चों जब उन्होंने वहां सबको बिठाया तो उन्होंने फंक्शन को स्टार्ट किया। फिर वहां पे एक स्पीच दिया। स्पीच में उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें एक मंत्र यानी कि एक बात बताई है कि अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात इसका मीनिंग है बच्चों कि अपना काम स्वयं करो। अगर हम लोग इस तरह किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी काम जो है छोटा नहीं होता। अगर हम लोग ने अपना काम खुद करना सीख लिया तो हम जो है एक अच्छे परफेक्ट इंसान बनेंगे। अगर इस तरह दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी काम छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात, ये नहीं होता। जो भी काम हमें मिलता है अगर वो इंसान समय पे नहीं आए तो हमें वो काम जो है मिलजुल कर करना चाहिए। अगर हम खुद का काम खुद करेंगे तो हम कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। और हमेशा जो है अगर दूसरों के सहारे हम लोग इस तरह जिएंगे तो हम कभी जो है कामयाब नहीं होंगे। अगर हम खुद अपने से अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाएंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। ठीक है बच्चों, इसलिए हमेशा जो है खुद का काम खुद से करो और अब दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो। ठीक है, तो ये हमने किया इसके शब्दार्थ की। आज हम करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, समारोह में भाग लेने आए लोग खड़े क्यों थे। जो समारोह है, समारोह मीन सभा, फंक्शन, यानी कि उसमें जो भाग लेने लोग आए थे वो सब वहां पर क्यों खड़े थे। तो बच्चों मैंने यहाँ आंसर लिखा है, समारोह में भाग लेने आए लोग इसलिए खड़े थे क्योंकि समारोह स्थल की सफाई नहीं हो पाई थी। क्यों खड़े थे वो लोग वहां पर, समारोह में भाग लेने आए लोग इसलिए खड़े थे क्योंकि समारोह स्थल में जगह की सफाई नहीं हो पाई थी। तो आप ये अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ईश्वरचंद विद्यासागर कौन थे। जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे वो कौन थे। तो बच्चों आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर
समारोह के अध्यक्ष थे। जो वहां पे समारोह हो रहा था, फंक्शन हो रहा था, उसके वो चीफ गेस्ट यानी कि अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, संयोजक को शर्म क्यों आई? जो संयोजक है उसको शर्म क्यों आई थी? तो आंसर है बच्चों, अध्यक्ष महोदय को सफाई करता देख संयोजक को शर्म आ गई थी। जो अध्यक्ष चीफ गेस्ट को उन्होंने सफाई करता देखा तो उनको शर्म आ गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ, कौन सी बातें मन की उपज है? उपज यानी कि पैदावार है। हमारे कौन सी बातें हैं जो हमारे मन में पैदा होती है? तो आंसर है अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, तुच्छ है, ये सब बातें मन की उपज है। बच्चों, हमारे मन में हम लोग खुद ही पैदा करते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा काम है, ये थोड़ा नीचा काम है, ये तुच्छ है, ये है ऊंच, तुच्छ है मीन्स ऊंच नीच होता है। ठीक है, ये सब बातें जो है हमने खुद अपने मन में पैदा की। अगर हम लोग अपने मन में सही बातें लाएंगे, कोई भी काम करने को शर्माएंगे नहीं, डट के काम करेंगे, चाहे वो कैसा भी काम क्यों ना हो, तो ये सारी बातें हमारे मन में नहीं आएंगी। अगर हम लोग खुद ऐसी सोचेंगे, नहीं नहीं ये तो झाड़ू वाले का काम है वही करेगा, ये तो फलाने का काम है यही करेगा, ऐसा हम लोग खुद अपने मन में लाते, तो ऐसी बातें मन में नहीं लानी चाहिए जिससे इंसान को शर्मिंदगी महसूस हो। ठीक है, तो ये सब आप आज अपनी कॉपी पे करेंगे इंशाल्लाह। कल हम आपको इसके फिलिंग इन द ब्लैंक इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।